नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल गर्ग और आप सब लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सम इफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा और सम इफ्स फंक्शन के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको ये फंक्शंस के बारे में पहले से ही मालूम है तो आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके लिए एक नई फॉर्मूला, नए फंक्शंस आपके लिए आपको मालूम पड़ेगा उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच पाए ये वीडियोस। और अगर किसी को एक्सेल सीखने की ज़रूरत हो तो वो इस वीडियोस को देख के अपना एक्सेल सीख सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज सम इफ फंक्शन के साथ। तो सम इफ फंक्शन जो होता है, जैसे सम का फंक्शन हो गया वो तो आपको टोटल आप सिंपल लगा सकते हैं, किसी का भी आपके पास एक डेटा है उसका आप टोटल लगा सकें। लेकिन अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चाहिए कि आपको सिर्फ इसी चीज़ का आपको अलग से टोटल चाहिए, एक्स चीज़ का अलग से चाहिए, वाई का अलग चाहिए, जेड का अलग चाहिए, तो उस केस में सम इफ फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर इस केस में मैं आप एल कॉलम अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेलर और उसके आगे टोटल लिखा हुआ है अक्षय, लक्ष्य और अमित। मुझे इसमें ये चेक करना है कि अक्षय ने कितने किलो फ्रूट बेचा है, लक्ष्य ने कितना बेचा है और अमित ने कितना बेचा है। तो उस अकॉर्डिंग फिर मैं सम इफ का फंक्शन लगा सकता हूँ। जैसे सम इफ मैंने लगाया है, इसमें मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा। रेंज हमारी क्या होगी, जो हमारे पास एक रॉ डेटा होगा जिसमें हमें जहाँ से हमें डेटा पिक करना है, तो वो हमारा सम इफ का फंक्शन लग गया। उसका कॉमा लगाया मैंने, कॉमा लगा के इसमें आप अगर देखेंगे यहाँ पे ये क्राइटेरिया क्राइटेरिया मुझे सिलेक्ट करना है। इस केस में अक्षय, अक्षय जो लिखा हुआ है L2 में लिखा हुआ है। फिर आगे मैं कॉमा लगाऊंगा सम रेंज, यानी कि कौन सी मुझे सम का, जिसका मुझे सम करना है उसकी रेंज क्या है। तो मुझे सम इसका केजीज का करना है, तो उसकी रेंज मैंने यहाँ से D2 से पिक कर लिया D13 तक। फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे अब मुझे मालूम चल रहा है कि अक्षय ने 43 केजी का सेल किया है टोटल अपने फ्रूट्स। तो एक बार चेक कर लेते हैं। यह देखिए, यहाँ पे 5 किलो का ये किया है, 11 किलो का ये, 9 किलो का ये और 18 किलो का। अगर इन सब का मैं सम करता हूँ, ये देखिए, अगर इन सब का सम करता हूँ तो यहाँ पे 43 मेरे पास लिखा आ गया है और यहाँ पे भी मेरे पास टोटल 43 है। चलिए मैं लक्ष्य का भी आपको करके दिखाता हूँ सम इफ का फंक्शन लगा के। रेंज मेरी फिर से वही हुई सेलर की, कॉमा, और इस बार लक्ष्य लक्ष्य को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और सम रेंज मेरी फिर से वही रहेगी। और जब मैं सम रेंज में जाके एंटर करूँगा 35 केजी लक्ष्य ने सेल किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप एक रो फाइल में से आप वेंडर वाइज आप चेक कर सकते हैं कि किस वेंडर ने कितना सेल किया और किस वेंडर ने कितना सेल किया है। तो सम इफ का फंक्शन इस वजह से काम आता है। अब मैं आपको बताता हूँ सम इफ्स फंक्शन के बारे में। इसमें सम इफ के आगे ये देखिए, ये हो गया हमारा सम इफ का फंक्शन और ये सम इफ्स का फंक्शन। इसमें जैसे सम इफ में तो आप सिर्फ एक कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन सम इफ्स में आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। इसमें जैसे आप दो अलग अलग कंडीशंस लगा सकते हो। पहली आपको मैं इसमें दिखाता हूँ कि मुझे ये चेक करना है कि अक्षय ने कितने किलो एप्पल बेचे, या कितने किलो मैंगो बेचे, या कितने किलो ऑरेंज बेचे। अब मुझे अलग अलग पर्टिकुलर फ्रूट के बारे में भी चेक करना है कि एक वेंडर ने इतने फ्रूट कितने केजी बेच दिए हैं। तो ये मेरा जैसे रो फाइल है, इसमें अब मेरे पास दो कंडीशंस हो गई हैं। एक वेंडर का नाम, दूसरा फ्रूट कौन सा है, उसके बाद उसने कितना बेचा। यानी कि यहाँ पे मेरी दो कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही मेरे पास सम आए। तो इस केस में मैंने सम इप्स का फंक्शन लगाया। सम रेंज मैंने पहले सेलेक्ट कर ली कि कौन सी रेंज का मुझे सम करना है। उसके बाद पहले क्राइटेरिया की रेंज, पहले क्राइटेरिया की रेंज कौन सी होगी, अक्षय से अमित तक, कोमा क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट किया, पहला क्राइटेरिया G2, या फिर इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, G2 की जगह पे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं अक्षय लिख देता हूँ, क्लोज। उसके बाद फिर कोमा। अब क्राइटेरिया यहाँ पे अगर आप देखोगे बोल्ड लेटर्स में क्राइटेरिया रेंज 2 लिखा गया है। वो क्या है, यहाँ पे C2 से C13।
क्योंकि अब मुझे क्राइटेरिया 2 क्या चाहिए, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, कौन सा फ्रूट बेचा है, उसका कितना टोटल है वो चाहिए। उसके लिए फिर कॉमा लगाया, और यहाँ पे चाहे तो मैं इसको ऐसे करके लिख दूँ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एप्पल। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ H1 कॉमा और एंटर। ये देखिए अक्षय ने 5 किलो ही एप्पल बेचे हैं, सेब यानी कि अक्षय ने 5 किलो ही बेचे हैं। अब मैं यहाँ पे भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ, अक्षय ने एप्पल बेचे 5 किलो, यहाँ पे अक्षय है लेकिन मैंगो है, यहाँ पे अक्षय ऑरेंज है, यहाँ पे अक्षय ने मैंगो बेचा है। तो अक्षय ने सिर्फ 5 किलो ही एप्पल बेचे हैं। ऐसे ही मैं अब लक्ष्य का चेक कर लेता हूँ कि लक्ष्य ने कुछ बेचा है कि नहीं है एप्पल। सम इफ्स सम रेंज फिर वैसे ही सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया 1 मैंने इस बार, चलिए मैं क्राइटेरिया आपको दिखाता हूँ डिफरेंट वेरिएशंस। तो इस बार क्राइटेरिया पहले तो मैंने लिया था क्राइटेरिया, सबसे पहला क्राइटेरिया लिया था सेलर का, इस बार ले रहा हूँ फ्रूट्स का। तो फ्रूट लिया कॉमा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्पल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब दूसरा क्राइटेरिया मैं क्या ले लेता हूँ, सेलर। फिर मैंने कॉमा लगा के अब सेलर में किसका, ये लक्ष्य का है, लक्ष्य का है जी ये। तो इसको फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखते हैं लक्ष्य ने कोई भी एप्पल नहीं बेचा है। देखते हैं लक्ष्य ने मैंगो बेचा, मैंगो बेचा, ऑरेंज बेचा, ऑरेंज बेचा, इसने एप्पल ही नहीं बेचा कोई। अब यहाँ पे मैं एप्पल अगर लिख देता हूँ तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा, यहाँ पे उसका यहाँ चेंज हो गया है कि उसने 2 किलो एप्पल बेचे हैं। तो जो बेसिकली आप सम इफ़ या सम इफ्स का फॉर्मूला लगाते हो, सम इफ में आप सिर्फ एक ही कंडीशन लगा सकते हो, मगर सम इफ्स में आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। तो इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। और आपके पास अगर मल्टीपल डेटा है, आप चेक कीजिए आपके पास अगर कोई ऐसा डेटा हो जिसके ऊपर आप इस फंक्शन को लगा सकें, या फिर आप एक डमी डेटा बना लीजिए उसके ऊपर इस फंक्शन को लगा कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस फंक्शन को सीख पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे हिसाब से सम इफ़ का फंक्शन बहुत वर्क करता है, बहुत जगह पे वर्क करता है। सम इफ़ का ही बहुत काम आता है। अगर आप एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पास कोई आप किसी तरह की शॉप है या आप किसी चीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग चीज़ों के ऊपर आप उसका सम कर सकते हो कि आपने कितनी चीज़ बेची कितनी नहीं, उस अकॉर्डिंग आप काउंटिंग भी कर सकते हो। कल मैंने काउंट इफ और काउंट इफ्स के बारे में बताया था, काउंट ए काउंट फंक्शन के बारे में। आज वही उसी को ही मैंने आगे इन्हेंस करते हुए सम इफ और सम इफ्स के बारे में बताया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन बता सकूं अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी इशू हो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई और एक टॉपिक पिक करूंगा और उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू।